भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, आज हम बीएलओ वर्कर के मानदेय को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने भाई बहनों तक शेयर भी कर दीजिए। आप चाहे किसी भी राज्य से क्यों ना आते हो, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही काम का है, क्योंकि बीएलओ वर्कर के रूप में अगर आप या आपका कोई रिलेटिव कार्य करता है तो उसको मेहनताने स्वरूप कितना पैसा मिलता है और कितना मिलना चाहिए, उसके बीच का जो अंतर है उसके बारे में आज आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आज आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो आदेश जो कि 23 सितंबर 2022 को ही पिछले महीने आप कह सकते हैं कि जारी कर दिया गया, और बीएलओ वर्कर का जो मानदेय है वो यहां पर बढ़ा दिया गया। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो लेटर है ये सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू होता है। यहां पर आप देख सकते हो साफ शब्दों में भेज भी दिया गया है द चीफ इलेक्टोरल वगैरह ऑफिसर को, जितने भी निर्वाचन विभाग से जुड़े हुए सभी राज्यों के ऑल स्टेट के यहां पर दे दिया गया है। जो भी अधिकारी हैं उन सबको ये ऑर्डर भेज करके कहा गया कि आप देख सकते हैं कि बूथ लेवल जो ऑफिसर हैं, जिनको हम बीएलओ के नाम से जानते हैं, और यहां पर सुपरवाइजर वगैरह जो होते हैं निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए, उन दोनों का जो पैसा है वो उनको कितना मिलना चाहिए। बिना टाइम गंवाए मैं आपको बता दूं, यहां पर आप अपनी ही आंखों से देख सकते हो कि बीएलओ वगैरह के लिए जो पैसा है वो 12,000 रुपया, और जो सुपरवाइजर स्वरूप है उनको 24,000 रुपया। ये इनका एनुअल वगैरह पैसा है, यानी कि वार्षिक रूप से इनको इतना पैसा मिलना चाहिए। नहीं समझे तो मैं आपको समझा दूं, इनके इस आदेश के मुताबिक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 23 सितंबर वाले आदेश के मुताबिक अगर हम बात करें तो एक साल में बीएलओ वर्कर को कुल जो है 12,000 रुपया देने का आदेश है। जबकि आपको पता होगा यूपी से अभी एक मामला उठा था जिसमें बहनों को 500 रुपया महीना उनके खातों में बीएलओ का भेजा जा रहा है। यानी अगर हम 12 महीनों का देखें तो कितना हो गया, 6,000 रुपया ही तो टोटल हुआ। तो 6,000 रुपया केवल दिया जा रहा, जबकि उनको मिलना कितना चाहिए, 12,000 रुपया। अब इसी मामले को हाईलाइट जो है आज दोपहर में ऑल इंडिया ने किया भी था, और आज आप शाम तक देख रहे हैं कि इस मामले में कुछ जानकारियां इकट्ठा हो चुकी हैं, और इसमें साफ शब्दों में जानकारी लिखी हुई है कि एक बीएलओ वर्कर को एक साल में टोटल 12,000 मिलना चाहिए। अब ऐसे में 1,000 रुपया बीएलओ वर्कर का अब समझ लेना अब मिला करेगा। अभी तक जहां कहीं भी इन पैसों में कटौतियां हुई हैं वो अलग बात है, क्योंकि 23 सितंबर के बाद से अगर पैसा आप लोगों को 500 मिलता है तो वो गलत है, क्योंकि 23 सितंबर के इस आदेश में यहां पर ये पैसे के बारे में जिक्र भी हुआ है और ये जानकारी भी सबको भेजी जा चुकी है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। फिलहाल के लिए कहीं मत जाना सभी राज्यों के भाई बहनों, अभी आपको इसका और एक रूप दिखाते हैं जो कि साफ शब्दों में जारी हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं उनके स्तर से अभी अभी 7 अक्टूबर को इससे जुड़ा हुआ जिला निर्वाचन अधिकारी जो रामपुर के हैं उनको ऑर्डर भी भेजा गया। इसमें बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों के पारिश्रमिक के संबंध में ही बातें कही जा रही हैं। आइए सुनते हैं। रत्नेश सिंह हैं संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश में, इनके स्तर का यूपी का यह लेटर है, और जो पिछला लेटर आपने अभी अभी देखा जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो यहां पर पवन दीवान है सेक्रेटरी हैं, उनके स्तर से वो जारी था। अब आप यहां पर देख सकते हो कि इसके बारे में सब दे दिया गया है। और ले चलते हैं आपको और इसमें दिखाते हैं यूपी वाले इस लेटर में उन्होंने क्या क्या साफ शब्दों में जिक्र किया है। इसमें इनका कहना है कि आप देख सकते हो उपरोक्त विषय पर जो है कृपया भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या जो कि 23 सितंबर का, जो कि अभी अभी हमने आपको दिखाया भारत निर्वाचन आयोग का, तो उसके संदर्भ उसका ग्रहण करें, जिसके माध्यम से बूथ लेवल अधिकारी यानी कि बीएलओ और उनके सुपरवाइजर इनके पारिश्रमिकों को बढ़ाकर के क्रमशः 12,000 और 24,000 रुपया प्रति वर्ष किए जाने
संबंधी प्रस्ताव पर अभिमत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो 23 सितंबर को पिछले महीने पैसा बढ़ चुका है बीएलओ वर्कर का, अब 1000 रुपया महीने के अकॉर्डिंग इनको मिलेगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में बीएलओ एवं सुपरवाइजर के पारिश्रमिक की दर क्रमशः 6000 और 12000 रुपया है, जो कि माह नवंबर 2015 से प्रभावी है और विगत 7 वर्षों में कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया गया है। तो अवगत यह कराना है कि पिछले वर्षों में बीएलओ के कार्य क्षेत्र में वृद्धि भी हुई है, जैसे कि वर्तमान में बीएलओ के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि गरुड़ा ऐप, इस पर काम कराया जाता है और उपयोग के निर्देशानुसार 4 अर्हक तिथियों पर मतदाताओं के नाम परिवर्धन, संशोधन, अपमार्जन उनको किए जाने के बारे में स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर का एकत्रीकरण को लेकर के कैंप भी लगाए जा रहे संडे को। आपको पता भी होगा, कई लेटर ऑल इंडिया ने दिखाए हैं। तो इसमें बीएलओ द्वारा समयबद्ध रूप से संपादित इनको किया जा रहा है और उक्त के अतिरिक्त निर्वाचक नामावली की शुद्धता और विश्वसनीयता, नामावलियों के निरंतर अद्यतनीकरण संबंधी कार्य को भी बीएलओ द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। कृपया उपरोक्त के दृष्टिगत बीएलओ के द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों का सम्यक विश्लेषण करते हुए आयोग के उक्त पत्र दिनांक 23 सितंबर में दिए गए निर्देशानुसार बूथ लेवल अधिकारियों एवं सुपरवाइजर के जो पारिश्रमिक हैं उनको क्रमशः 12000 और 24000 रुपया प्रति वर्ष किए जाने संबंधी अपने अभिमत से इस कार्यालय को ईमेल के माध्यम से अतिशीघ्र जो है यहां पर अवगत कराएं। तो आपने देखा कि यूपी में काफी बहनें कहती हैं कि भैया 500 रुपया महीना ही हमको बीएलओ का पैसा मिलता है, जो कि अभी तक मिल रहा था और इतना ही मिलना था, क्योंकि 6000 रुपया जो सालाना है उसका ही प्रावधान अभी तक था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब क्या हुआ है, अब 12000 रुपया आप सबको सालाना मिलेगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि 1000 रुपया महीना, तो 1000 रुपया बीएलओ वर्कर के रूप में आंगनबाड़ी बहनों को मिला करेगा, जो भी बहनें हमारी बीएलओ वर्कर हैं। और बाकी किसी भी आप राज्य से आती हैं, सभी राज्यों में 1000 रुपया महीना बीएलओ वर्कर को मिलेगा, क्योंकि ऑल स्टेट को जो है यह लेटर भेजा जा चुका है। तो सभी राज्यों को जानकारी भेज दी गई है और सब जगह 12000 बीएलओ का और सुपरवाइजरों का 24000, इस हिसाब से मानदेय उनका बीएलओ के कामों में उनको मिला करेगा। अब ले चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कि यहां पर ये ममता यादव बहन है, फैजाबाद से आती हैं, जिनके द्वारा ये एक बहुत बड़ी सूचना भेजी गई है। उम्मीद करते हैं कि भाई बहनों आपको ये लेटर और ये सूचना आज की काम की लगी होगी और साथ ही साथ आज इसको आप लाइक भी कर चुके होंगे और तो और अब इसको शेयर भी कर देंगे, ताकि बाकी की बहनें भी इसको जान लें, जागरूक हो जाएं। और जिन जिलों में लापरवाहियां हो रही हैं या फिर मान लो अगर कहीं उनका इस तरह से मानदेय ये बीएलओ वाला कटता है, तो फिर उसके लिए वो लड़ें और जागरूक हो जाएं। अगर पता नहीं होगा तो फिर उनका जो है अधिकारों का हनन होगा। इधर बात करते हैं अगली एक जानकारी की, जो कि ये बहन है, भैया जी नमस्ते, मैं बीएलओ मेरठ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। बीएलओ का पैसा कभी 1000 कभी 500 ऐसे आता है, कुल 4500 ही आया, 6000 कभी नहीं आया, एक साल के 6000 इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि 6000 का प्रावधान तो पहले से था और फिर भी बहन कह रही है कि 6000 पूरा कभी साल में आया ही नहीं बीएलओ का। कभी किसी बार जो किसी महीने 1000 डाल दिया, कभी 500 डाल दिया, ऐसे करके टोटल जो वो डाले हैं वो केवल 4500 डाले हैं। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर कटौती कर ली गई। तो ऐसे में ये 1500 की कटौती बीएलओ के रूप में बहन के वहां कर ली गई, ऐसा बहन का मानना है। तो आप देख रहे हैं ऐसे ही जो कटौतियां होती हैं। लेकिन अब सरकारी आदेश भी आप सबने देख लिया और आपको पता चल गया महीने में 1000 रुपया मिलना चाहिए, साल भर का टोटल 12000 मिलना चाहिए बीएलओ बहनों को। अब ऐसे में अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए बहनें जागरूक हो जाएं। एक और बहन है, इनका कहना है कि मैं आपका न्यूज डेली सुनती हूं भैया, और बीएलओ वगैरह का पैसा हर महीने 500 रुपया आता है, वो भी पता नहीं कि मानदेय का है या 500 आता है कि बीएलओ का है, क्योंकि यूपी में आप देख रहे हो काफी जो है मद में अलग अलग हिसाब से डाल दिए जाते हैं। भैया जी मैं अयोध्या जनपद से हूं और ब्लॉक वगैरह जो है हरिंगटन वगैरह गंज है और चैनल पर पहली बार वगैरह ये मैसेज भेज रही हैं। तो कोई बात नहीं, अब 1000 रुपया महीना हो चुका है। और साथ ही साथ एक जानकारी और है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने अभी अभी एक ये हाल ही में ट्वीट किया था 8 अक्टूबर को कि एडेड जो विद्यालय हैं उनमें लिपिकों के 280 पदों पर भर्तियां होंगी। तो आइए देखते हैं भर्ती मामले में इसमें क्या जानकारी है। तो एडेड विद्यालय में लिपिकों के 280 पदों पर होगी भर्ती और जिलों से आए प्रस्तावों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने मंजूरी दी है और 16 जनवरी तक पूरी की जाएगी भर्ती प्रक्रिया।
इसमें कहना है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जो एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें लिपिकों के 280 पदों पर भर्ती होगी। जिले से मिले प्रस्तावों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने हरी झंडी दे दी है। अब जिले में विद्यालय स्तर पर भर्ती प्रक्रिया 16 जनवरी 2023 तक पूरी की जाएगी। और यह लखनऊ का मामला कि यहां पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी ने बताया कि डीआईओएस वगैरह की अनुमति से जो है संस्था स्तर पर प्रबंधक द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी और इसके लिए विद्यालय व आरक्षणवार पदों का अलग अलग विज्ञापन जारी करके आवेदन के लिए कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा। आवेदकों को आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रबंधक को भेजने के साथ ही उसकी प्रति डीआईओएस को वगैरह उनके ईमेल पर भेजनी होगी। और भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी में कम से कम 15% स्कोर प्राप्त अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे और पीटी के स्कोर के आधार पर ही आवेदकों की मेरिट तैयार होगी और मेरिट के आधार पर एक पद के सापेक्ष 10 आवेदकों को कंप्यूटर टंकन परीक्षा में शामिल किया जा सकेगा। फिर उनकी मेरिट बना करके पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और साक्षात्कार के बाद 17 दिसंबर तक मेरिट सूची तैयार हो जाएगी और इसके बाद चयनित सूची डीआईओएस को भेजी जाएगी और वहां से इसे मंडलीय समिति को भेजा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यह पेट परीक्षा कितना महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में 15 और 16 अक्टूबर को पेट परीक्षा 2022 वाली होनी है। उम्मीद है जिन्होंने फॉर्म डाला होगा परीक्षा देने जरूर जाएं। फ्यूचर में पता नहीं कौन सी भर्ती में कब ये मांग दें, तो इसीलिए परीक्षा जरूर दें, ऐसा हमारी सलाह है। अगर एक भी मौका आपके पास है तो फिलहाल के लिए आज का ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना और चैनल से अगर अपने ना जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना।